शनिवार की सुबह इस्लामिक कट्टरपंथी आतंकी संगठन हमास ने इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए, तो ऐसे में आतंकियों के खिलाफ अब पलटवार और तेज कर दिया गया है इजराइल की ओर से। इजरायली सैनिक दक्षिण इजराइल में हमास के आतंकियों के खिलाफ अब टैंक उन्होंने उतार दिए हैं और इजरायली सैनिक हमास के आतंकियों का नाश करने में जुट गए हैं। एक एक कर अब आतंकियों के उन ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है जहां आशंका यह है कि यहीं से हमास के ये आतंकी ऑपरेट करते हैं, और अब ऐसे में इजराइल की वायुसेना ने मोर्चा संभाल लिया है। एक एक कर ऐसी बिल्डिंगों को और उन इलाकों को पूरी तरह से नेस्त नाबूद किया जा रहा है। अब इजराइल ने पलटवार शुरू कर दिया है, चाहे दिन हो या रात, एक एक करके अब लगातार हमले उन इलाकों पर किए जा रहे हैं जहां हमास के आतंकियों की मौजूदगी की आशंका है। तो देखिए, ये वो टैंक्स हैं जो उतार दिए गए हैं अब जंगे मैदान में, क्योंकि अब देखिए जिस तरीके से इजराइल की तरफ से लगातार पलटवार किया जा रहा है, किस तरीके से जवाबी कार्रवाई इजराइल की तरफ से और ज्यादा मजबूत हो, इसे सुनिश्चित किया जा रहा है। और हमास के आतंकियों को उनको नष्ट करने के लिए, नाश करने के लिए लगातार इजरायली सैनिक या ये कहें कि रॉकेट्स उनकी तरफ से भी अब गाजा में लगातार चलाए जा रहे हैं। और ये तस्वीर देखिए किस तरीके से अब अपने सबसे बड़ी ताकत को इजराइल मैदान में उतारता हुआ दिखाई दे रहा है। ये वो टैंक हैं जो अब मोर्चा संभाल चुके हैं और आतंकियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद करने में आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, हमास के हमले में इजराइल के 600 लोगों की मौत हो गई है। यह बड़ी खबर आ रही है और अब ये आंकड़ा और बढ़ता चला जा रहा है। 750 से ज्यादा लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। कई लोग घायल हैं आसपास के अस्पतालों में जिनका इलाज चल रहा है, लेकिन अब तक आतंकी हमास के हमलों में 600 से ज्यादा लोग इजराइल में अपनी जान गंवा चुके हैं। तो देखिए, लगातार वापस सायरन की आवाज आ रही है। कुछ भी हो सकता है अगले 24 घंटे में, कोई तस्वीर साफ नहीं हो पाई है और मृतकों की संख्या बढ़कर 600 हो गई। इजराइल के खिलाफ युद्ध छेड़ने की कोशिश भले ही हमास की ओर से हुई है, लेकिन इस युद्ध के पीछे कई अलग अलग फैक्टर भी मौजूद हैं। ईरान इनमें से एक बड़ा फैक्टर है। सऊदी अरब के साथ इजराइल की बढ़ती नजदीकियों ने ईरान को परेशान कर रखा है। और उधर लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह का इस युद्ध में कूदना भी ईरान फैक्टर की ओर ही सीधे सीधे इशारा कर रहा है। इजरायल पर हमले का ईरान फैक्टर। इजरायल युद्ध में हिजबुल्लाह की एंट्री। सऊदी से इजरायल की नजदीकी युद्ध की वजह बनी। इजरायल से हमास की दुश्मनी पुरानी है। इजरायल हमास का दुश्मन नंबर 1 है, लेकिन गाहे बगाहे छिटपुट हमलों से ज्यादा हमास पिछले कई सालों से इजरायल का कुछ खास बिगाड़ नहीं पाया। हमास ने जब जब सिर उठाया, इजरायल ने उसे कुचल दिया। तो फिर सवाल उठता है कि अचानक ऐसा क्या हुआ? एकाएक हमास को इतनी ताकत कहां से मिल गई कि वो अपनी गाजा पट्टी की सीमाओं को लांघकर इजरायल के अंदर घुस गया और इजरायल के घर में घुसकर हमले की हिमाकत कर बैठा? इस सवाल के जवाब के तौर पर कई फैक्टर एक साथ काम कर रहे हैं। इसमें पहला फैक्टर है ईरान, दूसरा फैक्टर है सऊदी अरब और तीसरा फैक्टर है खुद इजरायल। इजरायल पिछले कुछ महीनों से सऊदी अरब के साथ शांति समझौते के ऐतिहासिक मोड़ पर है। इस समझौते के लिए अमेरिका एक्टिव रोल प्ले कर रहा है, जबकि समझौते के इस डील से सबसे ज्यादा चिढ़ा हुआ है ईरान, क्योंकि सऊदी अरब कुछ साल पहले तक फिलिस्तीन के साथ और इजरायल के खिलाफ खड़ा रहा था। सुन्नी बहुल सऊदी अरब के साथ शिया बहुल मुल्क ईरान की भले ही कट्टर दुश्मनी रही है, लेकिन फिलिस्तीन के मामले पर सऊदी और ईरान एक जैसा ही रुख रखते थे। लेकिन पिछले कुछ महीनों में इजरायल ने यूनाइटेड अरब अमीरात, बहरीन और सऊदी अरब के साथ शांति वार्ता की शुरुआत की।
इजरायल के साथ 3 बड़े इस्लामिक देशों की शांति वार्ता से ईरान, हमास और लेबनान का आतंकी संगठन हिजबुल्लाह बुरी तरह से भड़का हुआ है, क्योंकि इन सबको लग रहा है कि अगर इजरायल मुस्लिम देशों के बीच समझौते में कामयाब हो गया तो पश्चिम एशिया में इजरायल का दबदबा और बढ़ जाएगा। इजरायल पर हमास के हमले के बाद हिजबुल्लाह ने बयान जारी कर कहा, हम स्थिति पर करीब से नजर बनाए हुए हैं, हम हमास के नेतृत्व के साथ संपर्क में हैं, हम फिलिस्तीनी लड़ाकों को इस ऑपरेशन के लिए बधाई देते हैं। और इस बयान के कुछ ही घंटों बाद लेबनान की ओर से भी इजरायल पर हमले शुरू हो गए। तो ईरान की पुरानी पॉलिसी है, ईरान हमेशा से हमास को सपोर्ट करता रहा है हर तरह की, और वो इजराइल की बेसिक एग्जिस्टेंस ही को नहीं मानता, वो इजराइल को रिकॉग्नाइज भी नहीं करता, वैसी स्टेट है। और वो उसका मानना तो यहाँ तक उन्हीं ने कहा है कि इजराइल एक कैंसर की तरह है मिडिल ईस्ट में, और वो अमेरिकन इजरायली जो पॉलिसी उस पूरी क्षेत्र की है, वही नहीं बल्कि उस पूरे क्षेत्र में, उसके भी वो खिलाफ है। मैप के जरिए समझिए कि इस वक्त इजरायल में कैसे हालात बने हुए हैं। अब तक गाजा पट्टी की ओर से हमास इजरायल पर हमले कर रहा था, लेकिन अब उत्तरी इजरायल की सीमा से लगे लेबनान की ओर से भी हमले शुरू हो गए हैं। यानी इजरायल पर इस वक्त 2 फ्रंट वॉर की स्थिति बन गई है। इजरायल युद्ध में अगले 24 घंटे बेहद अहम है, क्योंकि अगले 24 घंटे में या तो युद्ध की पिक्चर और बड़ी होगी, या फिर इजरायल इस युद्ध को अपने अंजाम तक पहुंचाने के लिए बड़ा लॉन्च कर सकता है। और हमास के हमले के जवाब में इजरायल की वायुसेना ने गाजा के कई इलाकों पर हवाई हमला किया है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ये हमला नहीं है, युद्ध की शुरुआत है और इससे हम ही जीतेंगे। इजरायल की वायुसेना ने गाजा में 17 ठिकानों पर हमला किया। इसके अलावा हमास के 4 हेडक्वार्टर्स पर एयर स्ट्राइक की गई है। इजरायल के हमले में गाजा में 220 से ज्यादा लोगों और आतंकियों की मौत की खबर सामने आ रही है। इस हमले में 1600 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं इस पूरे युद्ध से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। इजराइल और हमास के बीच जंग हुई और भयंकर। हमास के हमले में इजराइल के 300 से ज्यादा लोगों की मौत, 1600 से ज्यादा घायल। इजराइल की वायुसेना का गाजा में 17 ठिकानों पर हमला, हमास के 4 हेडक्वार्टर पर एयर स्ट्राइक की, 250 से ज्यादा लोग और आतंकियों की मौत, करीब 1700 लोग घायल। इजराइल फिलिस्तीन युद्ध में लेबनान की एंट्री, लेबनान ने इजराइल पर मोर्टार और रॉकेट दागे, आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने हमले की ली जिम्मेदारी। लेबनान की तरफ से हो रहे हमले पर इजराइल का जवाब, दक्षिणी लेबनान में इजराइल की तरफ से गोलाबारी जारी। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने की सुरक्षा कैबिनेट की अहम बैठक में हमास पर लगाम लगाने के लिए बड़ी रणनीति पर चर्चा। गाजा में बिजली, तेल और सामान की सप्लाई रोकने का बड़ा फैसला। इजराइल की सीमा में घुसपैठ कर रहे हमास के आतंकियों के खिलाफ एयर स्ट्राइक, इजराइल के इस हमले का वीडियो भी आया सामने। गाजा पर इजराइल की सेना के हमले लगातार जारी, इजराइल के हमले में कई बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह। इजराइल का एक वीडियो सामने आया है जिसमें इमारत पर हमले के बाद लोग भागते दिखाई दे रहे हैं। इजराइल डिफेंस फोर्सेज ने हमास के खुफिया प्रमुख के घर पर हमले का दावा किया है। आईडीएफ ने हमले का वीडियो भी जारी किया। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया है, जिसका वीडियो भी जारी किया गया है। इधर गाजा पट्टी से इजराइल पर 1-2 नहीं बल्कि ताबड़तोड़ 7000 रॉकेट दागे गए। हमास की तरफ से अचानक हुए इन हमलों से इजराइल में भी हड़कंप मच गया है। हमास के इस हमले में इजराइल में 300 से ज्यादा मौतें, और अब आंकड़ा ये लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ये शुरुआती आंकड़े आए, बताया गया कि 1600 से ज्यादा लोग बुरी तरह से इसमें घायल भी हो गए। और इन हमलों के बाद अब सवाल ये उठने लगा कि आखिर दुनिया की सबसे बेहतरीन खुफिया एजेंसी मोसाद और हाईटेक बॉर्डर सिक्योरिटी के रहते हुए इजराइल पर आखिर इतना बड़ा हमला हो कैसे गया? दुनिया की बेहतरीन खुफिया एजेंसी हुई फेल। इजरायल की रक्षा कर पाने में नाकाम मोसाद।
हमास के आगे फेल हो गया मोसाद। मोसाद एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही बड़े बड़े आतंकी थर्रा जाते हैं। दुनिया के नक्शे पर बहुत ही छोटे से देश के इस खुफिया एजेंसी के नाम से आतंकी संगठन उसके आका भी खौफ में आ जाते हैं। इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद को बेहद शक्तिशाली और ताकतवर माना जाता है। लेकिन जब इजरायल पर हमास के ताबड़तोड़ हमले शुरू हो गए तो ना मोसाद की सीक्रेट सर्विस काम आई और ना ही इजरायल की सीमा पर तैनात उसके जवान। यही नहीं, दावे के मुताबिक फिलिस्तीन के अलग अलग इलाकों में इजरायल खुफिया एजेंसी पूरी तरह से एक्टिव भी है। बावजूद इसके मोसाद को हमास के इस प्लान की भनक तक नहीं लगी, जबकि मोसाद को दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी माना जाता है। इजरायल ने 1949 में मोसाद का गठन आतंकवाद से लड़ने के लिए किया था। इसने पूरी दुनिया में इजरायल के दुश्मनों को ढूंढ ढूंढ कर मारा। यही नहीं, मोसाद के साथ इजरायल के पास दूसरी खुफिया एजेंसी शिन बेट भी है। लेकिन इन सभी शक्तिशाली खुफिया एजेंसी के साथ ताकतवर सेना के बाद भी हमास ने इजरायल पर ताबड़तोड़ रॉकेट से हमले कर उसे गहरी चोट दे दी। इस हमले के दौरान हमास के लड़ाके इजरायल की सेना के एक कमांडर को उठाकर ले गए और बाद में उसकी हत्या कर दी। हमास ने जिस तरह से हमले किए उससे यह लग रहा है कि वो पूरी प्लानिंग के साथ इजरायल पर हमला बोला है और इसके लिए वो काफी वक्त से इस हमले की तैयारी भी कर रहा था। ऐसे में इसे इजरायल की सभी खुफिया एजेंसियों की सबसे बड़ी चूक मानी जा रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर हमास के इतने बड़े हमले की जानकारी मोसाद या अन्य एजेंसियों को क्यों नहीं लगी। और एक बहुत बड़ी खबर आ रही है गाजा के पास के इलाके से, जहां पर इजराइल ने गाजा के पास के इलाकों को खाली करना शुरू कर दिया है और इजराइल ने अब गाजा के इलाकों में छिपे हमास आतंकियों का सफाया करने के लिए एक बड़ा एक्शन भी शुरू कर दिया है और इसीलिए उसने गाजा से जुड़े इलाकों से अपने नागरिकों को भी हटाना शुरू कर दिया है। ये बेहद खास और एक बड़ी खबर है। इजराइल ने पहले ही ऐलान किया था कि इस इलाके को पूरी तरह से